कुछ समय पहले माधोपुर गांव में लखन अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। वो पहाड़ों पर बकरियां चराकर किसी तरह अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करता था। एक दिन लखन पहाड़ियों पर अपनी बकरियां चराने लगता है और अचानक लखन की आंख लग जाती है और उसकी 2 बकरियां घने जंगल की तरफ चली जाती है। ये क्या? मेरी दोनों बकरियां कहाँ चली गई? अभी तक तो मेरी बकरियां यहीं थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने में ही एक राजकुमार वहाँ से गुजरता है। अरे क्या हो गया? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। राजकुमार, मेरी बकरियां गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी बकरियां तो शायद घने जंगलों में चली गई होंगी। यहाँ पर कई जंगली जानवर भी हैं, शायद उन्होंने तुम्हारी बकरियों को ले लिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कई बरसों से यहाँ पर बकरियां चलाता आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरा इतना नुकसान हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊँ? अच्छा, घबराओ मत। तुम्हारी बकरियां गायब हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर राजकुमार अपनी पोटली में से कुछ सिक्के निकालकर लखन के हाथ में रख लेता है। इसे अपने परिवार के लिए कुछ बकरियां खरीद लो और उन्हें धुना बंद करो। भगवान ने जिंदगी दी है संघर्ष करने के लिए। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। सच में राजकुमार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लोग कहते थे कि राजकुमार घमंडी हैं और किसी का दुख नहीं समझते, लेकिन आपने मेरा दुख समझा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार वहाँ से चला जाता है और लखन खुश होकर अपनी बकरियों को लेकर घर लौटता है। क्या हो गया पिताजी? आज तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं। दीदी, आपको नहीं पता, हमारे पिताजी के साथ आज जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा, इसलिए पिताजी इतने मुस्कुरा रहे हैं। हाँ मेरी राजकुमारी, आज मैं बहुत परेशान था। मेरी 2 बकरियां घने जंगलों में चली गई थी। मैं बहुत रो रहा था, लेकिन शुक्र है राजकुमार आ गए। उन्होंने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए। अब इसी से हम कुछ बकरियां और खरीद लेंगे। हाँ पिताजी, राजकुमार तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर 4 घंटे बैठकर बातें करते हुए दिन बीत जाता है। पिताजी, अब देखिए हम तीनों बड़ी हो गई है, अब अकेले घर चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी कहीं काम पकड़ ले ताकि घर चलाने में मदद कर सके। अरे बेटी, तुम क्या कर रही हो? नहीं, तुम तीनों भी बड़ी नहीं हुई हो, तुम अभी बच्ची हो। मैं हूँ ना, मेरे रहते मेरी बेटी राजकुमारी से कम नहीं है। तुम बस आराम करो। फिर लखन अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों पर चला जाता है। कई दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन बकरी चराने के दौरान एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति उसके सामने आ जाता है। ये क्या? अरे तुम्हारे पास ये शाही ताज कहाँ से आ गया? ये कैसे हुआ? बेटा सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे सामने आओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काका मैं यहाँ हूँ, बताइए क्या हो गया? और ये शाही ताज आपके हाथ में? देखो, ये मेरी अमानत है, मुझे इसे सुरक्षित रखना है, लेकिन मेरी आंखें नहीं है, इसलिए मैं इसे खुद नहीं रख सकता। इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसे अच्छे से सुरक्षित रखना। मैं वक्त आने पर तुमसे ये वापस ले लूंगा। ये तो बहुत कीमती है बाबा, मैं इसे रखूंगा। बेटा, मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं खुद इसे कहाँ रख सकता हूँ। फिर बूढ़ा व्यक्ति लखन के हाथ में ताज देकर घने जंगल में चला जाता है। ये तो बहुत कीमती ताज है, इसे मैं कहाँ छिपाऊं? एक काम करता हूँ, यहीं पहाड़ी पर मिट्टी खोदकर गाड़ दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जब तक काका लेने आएंगे ये यहीं सुरक्षित रहेगा। फिर लखन अपनी बकरियों के पास लौटता है और बकरियां चराने लगता है। दूर खड़ी कौशल्या ये दृश्य देख रही होती है। ये चरवा कई दिनों से मेरी नजर में है। सच में दिल का बहुत नेक है और मेरा पति अब इस दुनिया में भी नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे तो सहारे की जरूरत है। तो ना मैं इसी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर इससे शादी कर लूं, ताकि मुझे एक पति मिल जाए और मेरी बच्ची को पिता मिल सके। यही सही मौका है। कौशल्या थोड़े ही दूर जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। तभी लखन भाग कर आता है। क्या हुआ? अरे तुम कौन हो? बेहोश कैसे हो गई? हे भगवान, ये कैसे हो गया? फिर लखन पास से ही पानी लाकर कौशल्या के ऊपर डालता है। तभी कौशल्या आँख खोलती है। अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्यों होश में लाया? मुझे मर जाने दिया होता। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। अरे ये क्या बात हो गई? तुम मरना चाहती हो? क्यों? ये जीवन तो भगवान ने हमें दिया है, इसे खत्म नहीं करना चाहिए तुम्हें। मेरा पति मुझे छोड़ कर गए, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया, भाई भाभी भी घर में नहीं रख रहे हैं। अब ये जीवन लेकर मैं क्या करूं? मुझे तो मर ही जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन बिना शादी के मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी? लोग क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मेरी पहले से ही 3 बेटियां हैं। वो तीनों बहुत सुंदर और मेहनती हैं। मैं वैसे दूसरी शादी करना नहीं चाहता, मेरी तीनों बेटियों के साथ मैं खुश हूँ।
लेकिन तुम्हारी जिंदगी यूं बर्बाद देखना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करूंगी, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी। ठीक है, चलो आज ही दोनों शादी कर लेते हैं। फिर लखन उसी दिन शादी करता है और कौशल्या को अपने घर लेकर आता है। पिताजी, ये कौन है? बेटी, मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, पर ये आत्महत्या करने जा रही थी। इसके पति मर गए और सास ने घर से निकाल दिया, तो मजबूरी में मुझे शादी करनी पड़ गई। ठीक है पिताजी, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। मेरा तो बहुत मन था कि हमारी भी कोई माँ हो, हम तीनों बहनें अनाथ की तरह रहती थी। चिंता मत करो बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम तीनों को कभी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। कौशल्या धीरे धीरे तीनों बहनों से बहुत प्यार करने लगती है, उन्हें समय पर खाना देती है और सभी काम करती है। ये कितनी अच्छी है, तीनों बेटियों से प्रेम करती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटियों से इतना प्यार कर सकती है। सच में इसने मेरा दिल जीत लिया। सच में माँ, आप बहुत अच्छी हो। आप हम तीनों बहनों से बहुत प्यार करती हो। अब हम तीनों जंगल से पानी लाने जा रही है। हाँ क्यों नहीं, हम तीनों बहनें जा रहे हैं। माँ, आप अपना ध्यान रखना, बाकी घर का काम हम तीनों कर लेंगे। ठीक है। तीनों बहनें मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चली जाती है। तभी कौशल्या गुस्से में बर्तन उठाकर पटक देती है। बहुत हो गया, मैं ये नाटक कब तक करती रहूं? जब से आई हूँ ये तीनों बहनों का हर काम करती रही हूँ। अब मेरा असली खेल खेलने का वक्त आ गया है। सबसे पहले अपनी बेटी को इस घर में लाना होगा। फिर कौशल्या जी जान से घर की सेवा करने लगती है। एक दिन लखन बैठा ही होता है कि कौशल्या उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हो गया कौशल्या, तुम आज इतना रो क्यों रही हो? हर दिन तो इतना हंसती खेलती हो। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आपको सच नहीं बताया। हाँ हाँ, बताओ कैसा सच? मेरी पहले से ही एक बेटी है जिया, मैं आपके पास उसे नहीं लाई। कहीं आप उसे अपनाती या नहीं, पता नहीं। अरे क्यों नहीं, मैं अपनाऊंगा। अरे तुमने मेरी तीन बच्चियों को अपनाया और माँ का प्यार दिया, तो मैं तुम्हारी एक बच्ची को क्यों नहीं अपनाऊंगा? तुम उसे ले आओ, मैं उसे अपने पिता का प्यार दूंगा और उसे भी खुशी से अपनाऊंगा। क्या सच में? अरे फिर तो मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी को ले आओ। फिर अगली सुबह होते ही कौशल्या अपनी बेटी जिया को लेकर घर आ जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। कौशल्या का रंग बदलने लगता है और वो तीनों बहनों को खाना देना बंद कर देती है। एक दिन भूखी तीनों बहनें घर में बैठी होती है। माँ, हमने रात को भी खाना नहीं खाया और अभी भी खाने को कुछ नहीं है। हम तीनों क्या खाए? हमें बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, खाना नहीं है। अब घर में उतना राशन नहीं है, लोग बढ़ गए हैं। थोड़ी मेहनत करो, तभी जाकर खाना मिलेगा। मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा, समझ गई ना? ऐसा क्यों कर रही हो? पिताजी ने तो हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। अगर पिता को बताया तो तुम तीनों बहन और तुम्हारे पिता को भी मैं जान से मार दूंगी। माँ, पिताजी को कुछ मत करना, मैं उनको कुछ भी नहीं बताऊंगी। तीनों बहनें रोते हुए घर से निकल जाती है। थोड़ा आगे चलो, शायद हमें कुछ मिल जाए। फिर तीनों बहनें जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। तभी साधु महाराज वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ, तुम तीनों रो क्यों रही हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हमारी सौतेली माँ हमें खाना नहीं देती, अगर मांगो तो धमकी देती है और हमारे पिता को भी नुकसान पहुँचाने की धमकी देती है। उसने गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ तुम्हें भोजन मिलेगा। सच में? साधु महाराज, कहाँ मुझे भोजन मिलेगा? जंगल के आगे थोड़ी दूर जाओ, वहाँ तुम्हें कुटिया के पास पेड़ मिलेगा। उस पेड़ में हमेशा संतरे लगे रहते हैं। ये पेड़ कभी खाली नहीं होता। जब भी तुम्हें खाना ना मिले, वही फल खाकर अपना जीवन गुजार सकते हो। ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही हम तीनों वो संतरे भर पेट खा लेंगे। फिर साधु महाराज मुस्कुराते हुए घने जंगल में चले जाते हैं। फिर तीनों बहन थोड़ा आगे निकल जाती है। तभी पेड़ पर बहुत सारे पीले पके हुए संतरे लगे होते हैं। तीनों बहनें खुशी से झूम उठती है। सच में दीदी, चलो जल्दी से तोड़कर खा लेते हैं। फिर तीनों संतरे तोड़कर भरपेट खाती है और घर आ जाती है। धीरे धीरे कई दिन बीतते हैं। कौशल्या उन्हें खाना नहीं देती।